रेशियो में चलते हैं। अब कहाँ चलते हैं? डायरेक्शन रेशियो में चलते हैं, ध्यान देना। अब चलते हैं डायरेक्शन रेशियो, है ना, डायरेक्शन क्या चलते हैं? रेशियो, ध्यान देना। अब चलते हैं डायरेक्शन रेशियो, है ना, डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर ध्यान देना है जी। डायरेक्शन रेशियो मतलब हिंदी क्या होता है जी? दिक, है ना, दिक अनुपात। इसका हिंदी क्या होता है? दिक अनुपात। क्या होता है? दिक अनुपात। अब देखो इसका थोड़ा सा हम परिभाषा लिखवा देते हैं, है ना, इसका दिक अनुपात का डेफिनेशन लिखवा देते हैं जी, है ना, डेफिनेशन इसका क्या? जब, है ना, जब क्या करेंगे? तीन संख्या, क्या करेंगे? तीन संख्या, है ना, ए बी क्या करेंगे? तथा क्या करेंगे? सी, है ना, किसी, है ना, किसी सदिश, क्या करेंगे? किसी सदिश या रेखा, है ना, रेखा के, है ना, सदिश या रेखा के क्या करेंगे? डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन एल कोमा एम तथा क्या करेंगे? एन, एन के क्या होता? के समानुपाती न जी, के समानुपाती होता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या कहते हैं? बताओ। उसे दिक अनुपात। क्या कहते हैं? दिक अनुपात कहते हैं। उसके क्या कहते हैं? दिक अनुपात कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अब देखो इसको समझना है ना। अब देखो जैसे ही कहा ना तो थोड़ा सा एक पॉइंट को समझना है ना। देखो ये जैसी कहा ना तो यहाँ से क्या करेंगे? नया एल है ना, इसका क्या कहते? समानुपाती। एल बटा ए प्लस में क्या करेंगे? एम बटा बी करेंगे, क्या करेंगे? सी बटा एल, एन बटा क्या करेंगे? सी, है ना। तीन नंबर ना, है ना, इस तरीका से होगा ना। इसको मेनली रूप से सूचित इसका हो जाएगा ए बी सी के द्वारा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से क्या करते हैं ना, ध्यान देना, इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो एल बटा क्या करेंगे? ए बराबर में दिया है बुक में, है ना, बटा में बी बराबर में क्या करेंगे? एन बराबर सी बराबर में क्या मानते? लेट, के माना, क्या माना? के माना। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं जो तुमको समझना। एल बटा ए बराबर एक मरते मान लेते हैं, क्या? के मानते हैं। समझ में आ रहा है? एम बटा बी बराबर एक मरते क्या मानते? के मानते, है ना। जो क्या होता है यहाँ पर एन बटा क्या करेंगे? सी बराबर एक मरते क्या मानते? के मानते। यहाँ से क्या करते? जो ध्यान देना, एल बराबर एक मरते क्या चलाएगा? ए डॉट के चलाएगा, आएगा कि नहीं? अरे एल बराबर करेंगे तो इसको नहीं ले जाएंगे तो चलाएगा, ए के चलाएगा, है ना। फिर क्या करेंगे? एम बराबर कितना चलाएगा? बी के चलाएगा, है ना। और क्या करेंगे? एन बराबर क्या चलाएगा? सी के चलाएगा। अब देखो तुमको अभी हम सिखाया, इसके जस्ट पीछे सिखाया, क्या चीज सिखाया? क्या है ना, जो क्या डायरेक्शन कोसाइन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1 होता है। अभी ना सिखाए हैं। तो उसी तरीका से यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जो ध्यान देना है ना। क्या चीज? एम पर स्क्वायर, हाँ ये भी होगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं ना, तीनों का स्क्वायर करके हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। हाँ, क्या करते हैं? इसको चाहेंगे तो क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 3, है ना। यहाँ पर क्या करते हैं? फिर उसी तरीका से समीकरण क्या करते हैं? फर्स्ट का स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे? सेकंड का स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे? थर्ड का स्क्वायर करके क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इन्हें जोड़ेंगे तो क्या चलेगा? एल का स्क्वायर प्लस में एम का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? एन का स्क्वायर हो जाएगा ना। एलएचएस के साथ करेंगे। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए अब के का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? बी या के का स्क्वायर में हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा? सी के का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं? यहाँ से ध्यान देना है। यहाँ से क्या करेंगे? ए स्क्वायर बट के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? बी स्क्वायर क्या के स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर क्या होगा? के स्क्वायर। यहाँ पर देखना, यहाँ से अभी इस तरीका से हो जाएगा ना। यहाँ पर हमने तुमको सिखाया, यहाँ पर देखो सब में क्या के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, के स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में क्या बचेगा? सी स्क्वायर बचेगा, है ना। चलो यहाँ पर ध्यान देना है, इसको खत्म कर देते। यहाँ दे मार्कर है दूसरा, यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ से क्या करेंगे? जो ध्यान दो, एल स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। इसको बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 लिखेंगे ना तो एक बार इधर लिख देते हैं। एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे? एन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? बताओ। के स्क्वायर इंटू में क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में क्या होगा? सी स्क्वायर। यहाँ से इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे? के इंटू ए स्क्वायर इंटू क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे? सी स्क्वायर। यहाँ पर जैसे हम लाएंगे, ध्यान देना, जैसे इसको हम लाएंगे तो क्या होगा? ध्यान देना, इधर लाएंगे तो क्या होगा? बताओ जी।
के का मान हो जाएगा 1 बटा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा ना। अगर हम लाना चाहते हैं सिर्फ क्या के बराबर तो क्या होगा 1 बटा रूट अंडर इसको क्या लाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा सी स्क्वायर होगा ना इस तरीका से सी स्क्वायर इस तरीका से हो जाएगा है ना। के का मान निकल जाएगा। अब के का मान जैसे निकल गया तो एक हमारे देख क्या करेंगे समीकरण 1 में डालेंगे तो एल का मान भी हमारा निकल जाएगा निकलेगा ना। अब देखो इसी तरीका से क्या करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्शन अनुपात में हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा एल बराबर क्या हो जाएगा एल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा बताओ 1 के ना होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर ए का मान तो हमको यहाँ रहेगा के बराबर क्या हो जाएगा जी 1 बटा इसको गुना कर देंगे गुना 1 बटा क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी क्या करेंगे एल बराबर क्या करेंगे ए बटा रूट अंडर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा सी स्क्वायर इसको क्या बोलते हैं एल का ही क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा एल का निकल गया डायरेक्शन रेशियो। इसी तरीके से कौन सा निकालेंगे बाई का तो देखना बाई का जैसे निकालेंगे तो क्या होगा यानी एल का निकलेगा फिर एम का निकालेंगे है ना बाई एच का एम तो सूचित करते हैं एम बराबर क्या हो जाएगा बी के ना। अरे समीकरण 2 क्या है बी के है ना यहाँ देना बी का मान फिर उसी तरीके से क्या के का मान आएगा तो बी बटा क्या हो जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा ना हो जाएगा इस तरीके से एम बराबर एम का मान यहाँ पर देखना क्या होगा बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस तरीका से हो जाएगा है ना। इसका बी का क्या निकल गया डायरेक्शन रेशियो। फिर निकालेंगे एन का तो एन का इसी तरीका से सी बटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट अंडर क्या निकल जाएगा एन का क्या निकल जाएगा डायरेक्शन रेशियो। समझ में आ गया ना किस तरीका से कन्वर्ट हुआ। अब देखो एक बात है इसको चाहते ना तो और ऊपर भी हम निकाल सकते थे इससे निकाले ना एल का मान रख करके भी निकाल सकते थे लेकिन यहाँ समझना है ये देखा एल का डायरेक्शन रेशियो क्या निकल गया बताओ एल बराबर ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर फिर क्या निकलेगा एम का क्या बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वही मतलब रह गया है ना रह गया दिखाते सच में ये इज डिनोटेड बाय इसको ए बी सी से सूचित किया जाता है ना। इसको सूचित क्या चीज से किया जाता है ए बी और क्या चीज से सी से है ना वही समझना है। अब यहाँ से क्या करते हैं इसको है ना डायरेक्शन रेशियो को क्या चीज से सूचित करते हैं जी यहाँ पर लिख देते हैं इट इज डिनोटेड क्या करते हैं डिनोटेड बाय है ना तो क्या करेंगे ए बी सी से। यहाँ से समझना है यहाँ पर देखना डायरेक्शन रेशियो जो होता है ना यूनिक होता है क्या होता है डायरेक्शन रेशियो क्या होता है एक यूनिक होता है लेकिन डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है यूनिक होता है लेकिन डायरेक्शन रेशियो क्या होता है यूनिक नहीं होता ना। तो फिर उसी तरीका से हम साबित करते हैं क्या करते हैं जैसे इसका मान क्या आया था अभी आया था ना एल बराबर क्या था ए बट्टा क्या करेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका समीकरण एक मानते थे इसका स्क्वायर करते एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर तो एक तो चलिए आता लेकिन इसका कर देते तो नीचे वाला कर देते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आता हाँ यहाँ पर समझना है। चलो तुमको ऐसे लिखा देते हैं एक नोट पॉइंट में लिखवा देते हैं नोट पॉइंट में क्या होता है जो ध्यान है नोट पॉइंट में है ना देखना है क्या देखना है इसी में है ना डायरेक्शन यानी क्या लिखाते हैं डायरेक्शन है ना डायरेक्शन कोसाइन है ना डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन है ना डायरेक्शन कोसाइन एक क्या होता है इकाई क्या होता है यूनिक मतलब इकाई सदिश क्या होता है इकाई सदिश होता है लेकिन यहाँ देखना लेकिन डायरेक्शन रेशियो है ना क्या होता है डायरेक्शन रेशियो क्या होता है डायरेक्शन रेशियो एक इकाई क्या होता है इकाई सदिश नहीं होता है ये बात को समझना लिख देना देखना है इसमें कर देते हैं पहला नंबर में क्या कर देते हैं एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर बराबर 1 तो हम अभी साबित करके तुमको सिखाए ना। दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर नॉट इक्वल टू समझ में आ गया ये बात इसका काम क्या हो गया खत्म है ना इसका काम क्या हो गया
खत्म। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ तक हो गया। अब क्या चलते हैं ना, एंगल बिटवीन टू लाइन, है ना, एंगल बिटवीन टू लाइन चलेंगे, है ना, एंगल बिटवीन टू लाइन चलेंगे, ध्यान देना है। चलते एंगल बिटवीन टू लाइन, ये तो दो वेक्टर, क्या समझे, एंगल बिटवीन टू लाइन, या तो क्या, दो सदिश, दो सदिश का बीच का कोण, यहाँ पर समझना एंगल, है ना, क्या चलते हैं, एंगल बिटवीन, है ना, एंगल बिटवीन, सही है ना जी, बिटवीन टू लाइन, या क्या करेंगे वेक्टर, है ना, क्या करेंगे वेक्टर, समझ में आ रहा है ना। यहाँ में दो क्या करेंगे, दो रेखा या सदिश, हाँ, दो सदिश या रेखा के बीच का बीच का कोण, क्या करेंगे, कोण ही नहीं करेंगे। चलो यहाँ से ही काम करते हैं, ध्यान देना, है ना, चलो समझना। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, जो समझना, दो रेखा या क्या करेंगे, दो रेखा या तो सदिश के बीच का कोण क्या, यहाँ से क्या करते हैं पहले समझना। इस तरीका से क्या करेंगे, इस तरीका से, है ना, यहाँ पर लेते हैं, है ना, इसको नाम क्या देते हैं, नाम कुछ देते हैं, इसका नाम है ए, इसको नाम दे देते हैं ना, इसको क्या कर देते हैं, ए बी है, इसको क्या बना देते हैं, ए सी। अब बीच का कोण क्या है, थीटा, ठीक है। लेकिन थीटा है तो हम तुमको एक बात तुमको समझना ही पड़ेगा, जब कहते हैं तो जेड अस्सी हम दिखा नहीं पाते, है ना, इसमें फिर जेड अस्सी तो इसके साथ भी तो क्या होगा, इस तरीका से क्या होगा, जेड अक्ष होगा, इसके साथ कौन बनाया, इसके साथ भी कौन बनाया, जैसे में अभी जैसे इस तरीका से है तो ये वो बनेगा इस तरीका से, एगो जेड रहेगा इस तरीका से, तो इसके साथ भी कौन बनेगा, इधर आएगा तो इसके साथ भी कौन बनेगा, बनेगा ना तीनों। तो वही समझना, जेड को तुमको समझना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ से क्या करते हैं ना, इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं जी, L1 क्या मान लेते हैं, M1 N1, है ना, इसको मान लेते हैं क्या, L2 M2 N2, यही मानते हैं। अब देखो हमारा ये जो है L1 N2 जो है, ध्यान देना है, अगर ऐसे भी L1 निकालना, देखो एक बात समझाते हैं, अगर इसका नियामक दिया हुआ रहता तो L1 कैसे निकलता है, x2 माइनस x, यहाँ पर ध्यान देना है, एक बात को समझना है, जैसे साइड में समझा देते हैं, जैसे ध्यान देना है, ये भी है, इसका क्या नाम है, इसका भी क्या नाम भी है, इसमें इसका नाम है, देखना x1, y1, z1 क्या है, x2, y2, क्या हो गया, z2। हमारा इसको L1 बराबर चाहेंगे तो क्या कर देंगे, बताओ जी, x2 माइनस x1 नहीं होगा ना, इस तरीका से L1 के मान को इस तरीके से डायरेक्ट हम थोड़ा साफ कर दिए, समझ आ रहा ना। L1 का मान निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, M1 x2 माइनस x1, है ना, इस तरीका से ऐसे ही रहेगा, a बराबर भी रहेगा, ध्यान देना, x2 माइनस क्या रहेगा, a1, है ना, y2 क्या रहा है, b बराबर क्या रहेगा, y2 माइनस क्या रहेगा, y1 रहेगा, z1 बराबर क्या रहेगा, c बराबर क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1, इस तरीका से हो जाएगा। बात को ही समझना, यहाँ से क्या करते हैं ना, जो ध्यान देना, यहाँ से क्या करते हैं, पापा करते हैं समझना हुई, यहाँ से वो L1 हो गया, इसको हमने क्या करते हैं, ध्यान देना, एक वेक्टर इसको मान लेते, क्या मान लेते हैं, ए बी वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर और क्या हो गया, L1 i कैप हो जाएगा, प्लस में M1 क्या होगा, j कैप, प्लस में क्या कर देते हैं, Z1 नहीं N1 k कैप हो जाएगा, होगा या नहीं होगा ना। अब देखना, ये वो क्या निकालते हैं, AC, क्या निकालेंगे, AC वेक्टर, अभी ने तुमको सिखाया है। और 20 का जब कोण थीटा निकालना तो AB करेंगे, फिर AJ से AC करेंगे, समझ आ रहा है ना, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। AC वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, L2i कैप, प्लस में क्या होगा, M2j कैप, प्लस में क्या होगा, N2k कैप, होगा ना। यहाँ से क्या करेंगे, जो ध्यान देना, यहाँ से क्या करते हैं, अगर हम चाहेंगे थोड़ा सा ना, इसको इसमें आगे बढ़ा करके इसका मोड भी निकाल लेते हैं, क्या समझ में आ रहा है, मोड तुम समझता होगा, AB का मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, L1 का स्क्वायर प्लस में M1 का स्क्वायर प्लस में N1 का स्क्वायर, रूट अंडर होगा। अभी ने तुमको सिखाया जी, इसका तीनों का कितना होता है, एक आ जाएगा, रूट अंडर एक करें, एक चलाएगा कि नहीं, इसका एक चलाएगा। फिर इसका भी उसी तरीका से निकालेंगे, AC का जब निकालेंगे मैग्नीट्यूड का क्या होगा, रूट अंडर क्या होगा, L2 का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, M2 का स्क्वायर प्लस में N2 का स्क्वायर, इसका भी 1 चलाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन इस तरीके से। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो ध्यान देना, फार्मूला तुमको सिखाया ना, एक बीच कराएगा तो AB क्या करेंगे, AB क्या करेंगे, BC, इसने BC AC लगाएंगे, AC वेक्टर AB, डॉट में AC लगाते, क्या डॉट वाला फार्मूला क्या सिखाया,
ए बी वेक्टर का मॉड इनटू में क्या होगा, ए सी वेक्टर का मॉड इनटू में क्या होगा, cos थीटा। sin थीटा कब लगेगा, क्रॉस में। हाँ क्रॉस में, क्या रहेगा, डॉट नहीं, क्रॉस रहेगा तब sin थीटा लगेगा, डॉट है। तो यहाँ पर देखना ए बी का मान कितना है, तो इन लोग बोलो जी, ए बी का सिर्फ मान बोलो, L1 i कैप प्लस में M1 j कैप प्लस क्या होगा, N1 k कैप होगा ना, इनटू यहाँ ध्यान देना एसी का मान L2 i कैप प्लस में क्या होगा, M2 j कैप प्लस में N2 k कैप हो जाएगा। अब ध्यान दें, ए का मॉड, इसका मॉड कितना है जी, ए बी का वेक्टर ए बी का मॉड कितना, एक आ गया और इसका एक चला है, क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब देखो इधर क्या करेंगे, गुना करेंगे, अभी नहीं सिखाया, डॉट में गुना करके सिखाया, ये दोनों गुना करेंगे कितना आएगा, L1 L2 हाँ L1 डाउट क्या होगा, L2 i कैप i डाउट एक हो जाएगा। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M1 डॉट M2, यहाँ पर क्या होगा, N1 डॉट N2 बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। यानी कि क्या करेंगे, cos थीटा जब निकालना है तो क्या करेंगे, L1 डॉट L2 अब प्लस में M1 डॉट क्या होगा, M2 अब प्लस में N1 डॉट N2, ये गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, cos थीटा निकलेगा। समझ में आई, पॉइंट को समझा, यानी कि दोनों का एक रेखा का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहेगा, है ना, क्या रहेगा, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहेगा, क्या तब करेंगे। अब देखो एक बात है, इसमें ध्यान देना, एंगल जो निकाल रहे हैं ना, तो पहले हम क्या निकाले, इफ जब क्या रहेगा, इफ यहाँ से इफ जब क्या रहेगा, इफ जब क्या रहेगा, डायरेक्शन कोसाइन दिया, इफ डायरेक्शन इफ गिवन, इफ डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो, कोसाइन, ठीक है। पहला देखो, जब एंगल, बात को समझना है ना, यहाँ पर बात को पहले समझना, क्या रहेगा, एंगल बिटवीन दो रेखा या सदिश, तो क्या जब डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ होगा तो क्या लगेगा, cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस में क्या लगेंगे, N1 N2, क्या कब, जब डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ अगर आप तभी लगाएंगे फार्मूला। समझ में आया। अब देखो इसको से चाहते तो हम डायरेक्शन रेशियो भी निकाल देते हैं, कैसे निकालते हैं, L1 का मान हमको पता ना है ना, अभी नहीं निकाले, L1 का मान क्या होता है, a बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या L1 का L2 का इस तरीका से सबका मान पता है ना, उस तरीका से निकालते हैं। लेकिन हमको क्या करेंगे, ये तो हो गया पहला पॉइंट जब इफ, अब देखो इसमें क्या करेंगे, एक और कर देते हैं दूसरा पॉइंट, इफ अगर जब क्या होगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, रेशियो क्या रहेगा, डायरेक्शन रेशियो, ध्यान देना, डायरेक्शन रेशियो क्या रहेगा, डायरेक्शन रेशियो, है ना, इसमें क्या जब क्या दिक् का अनुपात दिया हुआ है तब आए क्या है, डायरेक्शन रेशियो। इसमें जब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, जो बताओ, हाँ इसमें क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, नहीं क्रॉस क्रॉस वही काम करेंगे, खाली A1 कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, L1 M1 से सिखाए ना, और उसका डिनोटेड कौन सी सिखाए, A से A1 भी रहेगा तो डायरेक्शन रेशियो रहेगा, A2 भी रहेगा तो क्या रहेगा, डायरेक्शन रेशियो, यानी A से ज्यादा रहेगा। यहाँ से क्या करते, जो ध्यान देना, यहाँ पर फ्री फोन बनाते हैं, है ना, यहाँ पर देखना है इस तरीका से बनाएंगे, है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका नाम क्या देते हैं जी, A नाम देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, B, इसको C देते हैं। यहाँ पर क्या अभी डायरेक्शन रेशियो दिया, ये A1 इसको कर देते हैं, इसको क्या B1, इसको क्या कर देते हैं C1, इसको क्या A2 और कॉमा क्या कर देते हैं, B2 और कॉमा क्या कर देते हैं, C2, इस तरीका से कर देंगे। अब देखो हम क्या करते हैं, ध्यान देना, अब यहाँ से क्या करते हैं, AB वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, अभी उसी तरीका से होगा, AB वेक्टर और क्या होगा बताओ, A1 क्या हो जाएगा, I कैप प्लस में क्या होगा, B1 J कैप प्लस में C1 K कैप, इस तरीका से हो जाएगा। इसका मॉड निकाल लेते हैं उसी तरीका से, क्या हो जाएगा, AB का वेक्टर का मॉड निकालेंगे, कितना आएगा जी बताओ, रूट अंडर क्या चलाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक काहे नहीं हुआ, क्योंकि नोट पॉइंट में तुमको लिखा है ना कि क्या डायरेक्शन कोसाइन जो होता है यूनिक इकाई सदिश होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो इकाई सदिश नहीं होता। चलो यहाँ समझना है, यहाँ से क्या करेंगे, ये भी निकालेगा, फिर उसी तरीका से क्या निकालेंगे, BC AC निकालेंगे। AC जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, A2 I कैप प्लस में क्या होगा, B2 J कैप प्लस में क्या होगा, C2 K कैप होगा ना। यहाँ से क्या करेंगे देखना, AC का फिर मोड निकालेंगे तो क्या होगा बोलो जी, क्या होगा, रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, B2 का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, C2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसी तरीका से फिर इसका क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, फार्मूला क्या लगाएंगे, AB वेक्टर और डॉट में क्या निकाल देंगे, AC वेक्टर। इसका फार्मूला क्या होगा, AB का मॉड बटा में क्या होगा,
AC का मॉड अब इंटू में क्या होगा cos थीटा होगा ना जी। AB का मान कितना है A1i कैप प्लस में B1j कैप प्लस में C1k कैप हो जाएगा। AC का मान बोलो A2i कैप प्लस में B2j कैप प्लस में C2k कैप होगा ना। इसका मान कितना है जी बताओ रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर होगा ना इंटू रूट अंडर क्या A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर हो जाएगा ना इंटू में क्या होगा cos थीटा। अब देखो यहाँ पर इसको गुना करो जी है ना। इसको क्या करेंगे गुना करेंगे तो क्या होगा i डॉट i कितना होता है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या A1 डॉट में क्या होगा A2 प्लस में B1 डॉट में क्या होगा B2 प्लस में C1 डॉट C2 हो गया। इधर क्या करेंगे देखना रूट अंडर। अब देखो इसको लाना अगर हम चाहेंगे है ना इस तरीका से इसको इधर हम लाना चाहेंगे तो इसको देखना इधर लाएंगे ध्यान देना जी है ना। इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा एक ही मरते कर देंगे क्या अगला स्टेप में करेंगे अगला स्टेप कर देते हैं A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर डॉट रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर इंटू में क्या होगा cos थीटा। अब डायरेक्ट इसको cos थीटा और क्या फार्मूला बनेगा बताओ जी इधर लाएंगे तो A1 डॉट A2 प्लस में B1 डॉट B2 प्लस में C1 डॉट C2। अब बटा हम क्या करेंगे रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर हाँ अब प्लस में C1 का स्क्वायर हाँ इसको फिर रूट अंडर क्या करेंगे हाँ यहाँ पर कर देंगे A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर ऐसे कर देंगे। इसको और चाहेंगे तो अंदर भी कर देंगे ये ही मेन फार्मूला बन जाएगा। समझ में आ गया यानी क्या डायरेक्शन को साइन जब दिया हुआ रहेगा डायरेक्शन रेशियो जब दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे A1 A2 कर देंगे B1 B2 और C1 C2 कर देंगे ना बटा में A1 A2 है तो रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इनटू है ना रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस में क्या होगा C2 का स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। इसका काम क्या हो जाएगा खत्म। इसका किसका कोण निकालना है बीच का कोण थीटा निकालना है जब डायरेक्शन रेशियो। यहाँ से एक बात है यहाँ से बात ये तो सिखा दे डायरेक्शन है ना। इधर ध्यान थोड़ा सा पॉइंट ध्यान दो यहाँ पर cos थीटा अभी अगर L1 का मान हमने क्या रखा था A1 बटा रूट अंडर A स्क्वायर यहाँ से समझो ना यहाँ से भी निकल जाता क्या एक बात है ना। एक देखो डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो में कन्वर्ट करने का नियम है ना। एल का मान सिखा ना डायरेक्शन रेशियो से क्या करना है डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो में क्या करेंगे कन्वर्ट करने का। तो L1 का मान अभी हम सिखाए थे पीछे जस्ट क्या सिखाए थे L1 का मान क्या हाँ A बटा क्या A बटा या तो A1 बटा रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 K का जो माना था ना B1 को उसी तरीका से यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर तो चला है ना यहाँ पर कैसे करें इसको यहाँ से देखना थोड़ा सा समझना है हटेगा। यहाँ से भी कन्वर्ट कर देते हैं L1 का मान है ना कहाँ पर इसको करें हटेगा नहीं ना फिर ये दिक्कत है। चलो तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ से भी कन्वर्ट कर देते हैं L1 का मान रख करके है ना। एक तो निकल गया है ना। चलो डायरेक्शन क्या इफ अगर डायरेक्शन को साइन दिया तो फार्मूला क्या लगेगा L1 इंटू प्लस M1 इंटू प्लस क्या N1 इंटू। समझा क्या नहीं पॉइंट को ध्यान देना है डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन रेशियो